कहानी है गरीब पर गर्मी के कहर की। सुनिए जी, अपने साथ यह पानी की बोतल ले जाइए, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी तो है कुसुम, लेकिन पानी की बोतल लेकर भी बाहर जाऊंगा तो भी पानी गर्म हो जाएगा। तुम एक काम करो, बोतल को एक कपड़े में लपेटकर मुझे दे दो। कुसुम बिरजू को एक कपड़े से पानी की बोतल लपेट कर देती है और उसे खाने के लिए डिब्बा बंद करके भी दे देती है। बिरजू मजदूरी का काम करता था और इतनी गर्मी में मजदूरी करते हुए अक्सर उसकी हालत खराब हो जाया करती थी। इस साल तो गर्मी ने हद पार कर दी है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी है। सही कह रहे हो भाई। ऊपर से इतनी गर्मी में मजदूरी करना बहुत बड़ा खतरा है। सर के ऊपर इतनी धूप मंडराती रहती है, कभी कभी तो इतनी धूप में काम करते हुए सर चकराने लगता है मेरा। हम सबका यही हाल है भाई। कितना पसीना निकल गया है काम करते करते। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो चलकर खाना खा लेते हैं। सभी मजदूर खाना खाने के लिए बैठते हैं। बिरजू अपने डिब्बे से रोटी, चटनी और एक प्याज निकालता है और एक मुक्का मारकर प्याज को फोड़ देता है। यह प्याज ही है जिसने हमें इस लू से बचाया हुआ है, वरना अब तक तो हमें गर्मी नुकसान कर चुकी होती। लेकिन यह बेचारी प्याज भी हमें कब तक इस गर्मी से बचाएगी। काश जल्दी से बारिश आ जाए और हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए। सभी गरीब लोग गर्मी से परेशान थे, क्योंकि न तो उनके पास महंगे कूलर या एसी था और न ही गर्मी से बचने के लिए उनके पास कुछ घर थे। शाम को बिरजू काम से घर लौटता है। उसकी पत्नी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही होती है और पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई होती है। अरे अरे अरे, कितना पसीना आया है तुम्हें। इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गर्मी है तो क्या हुआ जी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। खाना नहीं बनाऊंगी तो हम सब खाएंगे क्या? माँ, तुम गर्मी में रोटी मत बनाया करो, तुम मांड वाला चावल बना लिया करो, हम उसी के अंदर नमक डालकर खा लेंगे। कुसुम, तुम्हें खाना बनाने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी है, तुम इतनी देर तक चूल्हे के सामने बैठकर परेशान मत हो। कुसुम थोड़ी देर में सबके लिए खाना परोसती है और बिरजू से कहती है, सुनिए जी, मैंने एक जगह काम की बात की थी। वहाँ पर घर की सफाई का काम है। घर काफी बड़ा है, तो मालकिन महीने के 6,000 रुपये देने को तैयार हो गई है। 1 महीने की पगार से हमारे घर में एक कूलर आ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा कुसुम। मेरे होते हुए तुम्हें काम करना पड़े। आप ज्यादा मत सोचिए। वैसे भी पत्नी का तो धर्म ही होता है हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, और हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो खर्चा भी आसान हो जाएगा। और वैसे भी आपका मालिक आपको इतने पैसे नहीं देता। दिहाड़ी के पैसों से घर का खाना ही नहीं बन पाता। उन पैसों से हम गर्मी में कूलर और पंखा कहाँ से लगाएंगे? तुम ठीक कह रही हो कुसुम। मेरी कमाई तो इतनी भी नहीं है कि गर्मी में अपने घर में कूलर पंखा लगवा लूं। तुम भले ही काम पर जा रही हो, लेकिन अपना ध्यान रखना और जितना काम हो पाए उतना ही करना। अगले दिन से कुसुम मालकिन के घर काम करना शुरू कर देती है। उनका घर बहुत बड़ा था, वे बहुत अमीर थे। पूरे दिन उनके घर में एसी की ठंडी ठंडी हवा चलती रहती थी। इस घर में आकर तो पता ही नहीं चलता कि गर्मी भी है। पूरा दिन एसी की ठंडी हवा आती रहती है। मैं तो यहाँ पर गर्मी से बच जाती हूँ, लेकिन बिरजू जी और गुड़िया को थोड़ी देर के लिए भी उस गर्मी से राहत नहीं मिलती। अरे कुसुम, खुद से क्या बातें कर रही हो? काम पर ध्यान नहीं है तुम्हारा क्या? नहीं नहीं मालकिन, मैं तो बस सोच रही थी कि काश मेरे घर में भी आपके घर जैसा एसी लगा होता तो मेरे परिवार को इस तरह गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता। माफ करना कुसुम, लेकिन ये सब लगवाना तुम गरीबों के बस की बात नहीं है। अगर तुम जैसे तैसे करके घर में एसी लगवा भी लोगी तो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसका बिल भर पाओ। इसलिए सपना उतना ही देखो जितने सपने को पूरा करने की तुम औकात रख सको। कुसुम को मालकिन की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर वो उसे कुछ बोलती तो वो उसे काम से निकाल देती। कुसुम चुपचाप इस बेइज्जती के घूंट को पी जाती है।
शाम को वो अपने घर जाती है। घर में बहुत गर्मी थी। पूरा घर आग की किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। माँ, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। देखो तो, पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतनी देर से हाथ में पंखा कर रही हूँ और अब तो मेरा हाथ भी दर्द करने लगा है। बेटा एक काम कर, मैं बाहर नल से ठंडा पानी लेकर आती हूँ, तू उससे नहा ले। थोड़ी देर तुझे अच्छा लगेगा। कुसुम बाहर लगे नल से एक बाल्टी पानी भरकर लाती है और अपनी बेटी को ठंडे ठंडे पानी से नहला देती है। उसे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से पूरी तरह पसीने से वो भीग जाती है। नहाकर थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर से सब पसीना पसीना हो गया। पिताजी से बोलो ना, कोई पुराना पंखा खरीद कर ले आए। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अगर पैसे हुए तो वे कोई पुराना पंखा खरीद कर ले आएंगे। बिरजू जैसे ही घर आता है तो कुसुम उससे इस बारे में बात करती है। देखिए, अभी पैसे आने में पूरा 1 महीना लग जाएगा, लेकिन 1 महीने तक हम इस भीषण गर्मी में नहीं रह सकते हैं। एक काम कीजिए, आप कहीं से सेकंड हैंड पंखा लेकर आ जाइए जो थोड़ा सस्ता मिल जाए। अरे, इस तरह का सेकंड हैंड पंखा कहाँ मिलेगा? पंखा तो नया ही खरीदना पड़ेगा कुसुम। और मैंने पता किया था, पंखा 5,000 रुपये से कम का नहीं मिल रहा है। मेरी दिन की दिहाड़ी 300 रुपए है। मैं हर रोज 50 रुपए कुछ बचा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक 2,000 रुपये भी नहीं जोड़ पाया हूँ। पंखा खरीदने के लिए अभी भी 3,000 रुपये कम है। ऐसी बात है तो आप मेरी कंगन बेच दीजिए। उसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि घर में एक पंखा लग सके। अरे, ये तुम कैसी बात कर रही हो कुसुम? भला तुम्हारे पायल बेचकर मैं घर में पंखा थोड़ी ना लगवाऊंगा। देखिए, इस समय मुझे कंगन से ज्यादा एक पंखे की जरूरत है। बाद में जब पैसे आएंगे तो दोबारा कंगन खरीद लूंगी, लेकिन अभी इस भीषण गर्मी में बिना पंखे के मैं अपनी बेटी को नहीं रख सकती। कुसुम बिरजू को अपनी कंगन निकाल कर दे देती है। बिरजू वो कंगन सुनार की दुकान पर जाकर बेच देता है। उन पैसों से वो एक पंखा खरीदकर अपने घर में लगा लेते हैं। ये हमारे घर में भी पंखा लग गया। अब हमें भी गर्मी से राहत मिल जाएगी। हाँ बेटा, अब हमें भी गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। अब तू खुश है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। घर में पंखा लगने से उन लोगों को काफी राहत मिलती है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी मुश्किल ने आकर घेर लिया। भाई, हम लोगों का घर अब खतरे में है। तुम जानते ही हो कि वह जमीन किसी के नाम पर नहीं है। वह जमीन खाली थी तो गरीब लोगों ने वहां पर अपनी बस्ती बसा ली थी, लेकिन अब वह जमीन एक बिल्डर ने खरीद ली है और वहां पर अब वह फ्लैट बनाना चाहता है। क्या? लेकिन रमेश भाई, ऐसा कैसे हो गया? हम गरीब लोगों के लिए सरकार को कुछ तो करना चाहिए। क्या बोले बिरजू भैया? अगर वह जमीन हमारे नाम पर होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन उसकी रजिस्ट्री हम लोगों के नाम पर नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बिरजू यह बात सुनकर तनाव में आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी परेशानी देखकर कुसुम उसकी वजह पूछती है। बिरजू उसे सारी बातें बताता है। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इतनी गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे? वही सोच सोच कर तो मेरा सिर फटा जा रहा है कुसुम। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, और अगर इतनी गर्मी में हमें हमारे घर से बेदखल कर दिया गया तो तुम दोनों को लेकर कहाँ भटकूंगा। इसी तरह 5-6 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन कुछ गुंडे उनकी बस्ती में घुस जाते हैं और उन सबको एक नोटिस देते हैं। ये क्या है भैया? ये किस चीज का नोटिस? अब यहाँ पर बस्ती खाली होने वाली है। हमारे बिल्डर साहब अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके यह बस्ती खाली कर दीजिए। लेकिन भैया, यह बस्ती ही तो हमारे रहने का ठिकाना है। अगर आपके बिल्डर साहब यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। इतनी गर्मी में हम लोग अपने परिवार के साथ कहाँ जाएंगे? अरे बहन जी, जमीन किसी के नाम पर नहीं है।
और न ही बिल्डर साहब जबरदस्ती आपसे हथिया रहे हैं। उन्होंने तो जमीन को खरीदा है और अब आपको यह जमीन खाली करनी ही पड़ेगी। अगर सीधे तरीके से जमीन खाली नहीं हुई तो फिर हमें टेढ़े तरीके भी आते हैं। बिल्डर अपने आदमियों से कहकर पूरी बस्ती खाली करवा देता है। बस्ती के सभी गरीब लोग भारी गर्मी में सड़क पर आ जाते हैं। पापा, बहुत गर्मी लग रही है। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? इतनी गर्मी में कहाँ रहेंगे? उन लोगों ने तो हमारा पंखा भी उतार फेंक दिया। तुम चिंता मत करो बेटा, हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लेंगे। हम मंदिर चलते हैं, थोड़ी देर वहां बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। बस्ती के लोग पास के मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन रात को मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। वे मंदिर के बाहर ही चादर बिछाकर लेट जाते हैं। पता नहीं हम पर इतना बुरा समय क्यों आया है। इस गर्मी में हमें हमारे घर से निकाल दिया गया। रहने को कोई जगह भी नहीं है। मुझे माफ कर दो कुसुम, मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज मेरे पास तुम्हारा सर ढकने के लिए छत भी नहीं है। क्या हम मेरे माता पिता के घर चल सकते हैं? कम से कम वहाँ पर हमें सर ढकने को छत तो मिल जाएगी। बिरजू बहुत ही मायूस हो जाता है। रात को ही वो लोग कुसुम के घर के लिए निकल जाते हैं। सुबह लगभग 5 बजे वो अपने मायके पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसके माता पिता घर के बाहर चादर डालकर सो रहे हैं। अरे, माँ और पिताजी घर के बाहर इस तरह चादर डालकर क्यों सो रहे हैं? देखो तो कितने सारे मच्छर उन्हें काट रहे हैं। कुसुम अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें जगाती है। उसके माता पिता की आंख खुलती है तो कुसुम को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अरे कुसुम, तू यहाँ पर इस समय क्या कर रही है बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? जमाई जी और गुड़िया भी यहाँ पर। सच सच बताइए, कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन तुम इस तरह घर के बाहर चादर बिछाकर क्यों सो रहे हो? देखो, मच्छरों ने काट काट कर तुम्हारा क्या हाल बना दिया है। तुम घर के अंदर जाकर क्यों नहीं सोते? क्या बताऊं बेटा, कोई घर में घुसने ही नहीं देता, तो घर के अंदर जाकर कैसे सो पाए? इतने में ही कुसुम के पिताजी की आंख खुलती है और वो भी उन्हें अपने सामने देखकर चौंक जाते हैं। इस बात का भला क्या मतलब है माँ कि तुम्हें कोई घर के अंदर घुसने नहीं देता? क्या भाभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती है? उन लोगों की बात की आवाज से कुसुम के भैया भाभी भी बाहर निकलकर आते हैं। क्यों सुबह सुबह यहाँ पर हल्ला मचाया हुआ है? एक तो वैसे ही हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती, ऊपर से सुबह सुबह कचर कचर आवाज लगा रखी है। आवाज को छोड़िए भाभी, आप ये बताइए कि आपने क्या हाल कर रखा है यहाँ? मम्मी पापा इस तरह से घर के बाहर क्यों सो रहे हैं? तो क्या उन्हें घर के अंदर सुलाऊं? ये घर मेरा और तुम्हारे भैया का है। हम लोगों का जिसे यहाँ रखने का मन होगा हम उसे रखेंगे। तुम हमें बोलने वाली कौन होती हो? क्या तुमने अपनी कमाई का हिस्सा इस घर में लगाया है? भले ही मैंने अपनी कमाई का हिस्सा इस घर को बनाने के लिए नहीं लगाया, लेकिन मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की पूंजी इस घर को बनाने में लगाई है। आप उन्हें इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अरे जाओ जाओ, बढ़िया। कुसुम की बातें सुनकर उसके भैया भाभी दरवाजा पटककर अंदर चले जाते हैं। तभी कुसुम अपनी माँ से कहती है, इन लोगों को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। बेटी, हम ही बेवकूफ थे जो अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया, और इन्हें जैसे ही सब कुछ मिला तो इन्होंने हमें अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज हम अपने ही घर के बाहर आ गए। इतनी गर्मी में हमें थोड़ी देर घर में बैठने भी नहीं देते, और तेरे पिताजी खेत में काम करके थोड़े पैसे जुटाते हैं, और बाहर हम चूल्हे में खाना बना के उसे ही खाकर यहीं सो जाते हैं। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर
कुसुम को बहुत दुख होता है। वो कहती है, आप लोगों के साथ इतना सब हो गया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं अब आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी, आपको यहाँ भी नहीं रहने दूंगी। चलिए आप हमारे साथ। लेकिन कुसुम, हम लोगों के पास तो खुद ही रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम तुम्हारे माता पिता को कहाँ रखेंगे? यहाँ पर कम से कम उनके पास रहने को एक छोटी सी जगह तो है। रहने के लिए ऐसी जगह तो हमें कहीं भी मिल जाएगी जहाँ हमें रोड पर रहना पड़े, लेकिन मैं अपने माता पिता को इन लोगों के साथ नहीं छोड़ सकती। कुसुम अपने माता पिता को लेकर वापस अपने गांव की तरफ आ जाती है। बस्ती के सब लोग भी रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी गुड़िया कहती है, क्या हम सब लोग जंगल में जाकर रह सकते हैं? वहाँ पर हम लोग अपनी अपनी झोपड़ी बना लेंगे और वहाँ से कोई भी हमें बाहर नहीं निकाल पाएगा। नहीं बेटा, हम लोग जंगल में जाकर नहीं रह सकते। जंगल में जंगली जानवर होते हैं और उनसे हमें खतरा हो सकता है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम लोगों के पास खूब सारे पैसे होते तो हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ता। हम लोग भी अपना घर खरीदते और खुशी खुशी वहाँ रहते। हम लोगों के नसीब में इतना पैसा कहाँ है? भाई, हम मजदूर जितने पैसे कमाते हैं उतने पैसों के हिसाब से तो पूरी जिंदगी काम करके भी एक घर नहीं खरीद पाएंगे। रमेश अंकल, मैंने अपने स्कूल में कहानी पढ़ी थी कि एकता में बहुत बल होता है। जब सब लोग साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। क्या हम लोग साथ मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी परेशानी हल हो जाए? तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है बेटी। क्यों ना हम लोग इस मजदूरी के अलावा कुछ और काम शुरू करें जिससे हमें मुनाफा ज्यादा हो और काम भी वह करना पड़े जिसमें ज्यादा आमदनी हो। हाँ, क्यों ना हम अपना अलग अलग काम शुरू करें और उन पैसों को जोड़कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। मैं नींबू शरबत बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो गर्मी में नींबू शरबत बनाकर बेच सकती हूँ। और मेरी पत्नी आम रस बहुत अच्छा बनाती है, तो हम भी आम रस बनाकर बेच सकते हैं। सभी बस्ती वाले लोग रोड की तरफ अपने अपने तंबू लगा लेते हैं और छोटे से ही सही मगर अपना काम शुरू करते हैं। गर्मी होने की वजह से नींबू शरबत और आम रस को लोग बड़े ही चाव से खरीदते हैं। ये तो कमाल हो गया कुसुम। 100 रुपए के नींबू से हमने 1000 रुपए का शरबत बनाकर बेच दिया। सोचो, अगर कल हम 1000 रुपए का नींबू लेकर आएंगे तो आमदनी सीधी 10 गुना होगी। अगले दिन बिरजू 2000 के नींबू खरीद लाता है और वो सभी लोग ठेले के साथ साथ रेड लाइट पर जाकर भी गाड़ियों में बैठे लोगों को नींबू शरबत पिलाते हैं और आम रस भी बेचते हैं। तभी एक दिन YouTube पर वीडियो बनाने वाला एक लड़का सौरभ गुड़िया को धूप में नींबू शरबत बेचते हुए देखता है। वो उसके पास जाकर उसके हालात के बारे में पूछता है तो गुड़िया उसे सारी बातें बताती है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। सौरभ उन सब की वीडियो बनाता है और दिखाता है कि कैसे उस बिल्डर की वजह से लोग इतनी गर्मी में किस तरह परेशान हो रहे हैं। तभी कार्रवाई के लिए कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। हम लोगों को आपके बारे में पता चला कि कैसे उस बिल्डर ने आप लोगों को आपकी बस्ती से निकाल दिया। भले ही आप लोगों के पास उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन वह सरकारी जमीन है। वहां पर गैर कानूनी तरीके से काम किया गया है, इसीलिए बिल्डर पर कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों के रहने की व्यवस्था भी वहीं की जाएगी। अधिकारी उन सब की ये बात सुनकर उनको वहां से ले जाता है। बस्ती के गरीब लोगों के लिए सरकार एक एक कमरे के छोटे छोटे फ्लैट उन्हें दे देती है, जहां पर ज्यादा सुख सुविधा तो नहीं थी, लेकिन उन लोगों के पास गर्मी सर्दी से बचने के लिए सर पर एक छत हो गई थी। जिसके बाद बिल्डर पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है।
सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारी परेशानी को समझा और हमें सर छुपाने को इतना अच्छा घर दिया। यह सब उस भैया की वजह से हुआ है पापा। उन्हीं ने सरकार तक हमारी बात को पहुंचाया है। अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो हम लोगों को आज भी इतनी गर्मी में सड़क पर ही रहना पड़ता। सभी बस्ती के लोग उस यूट्यूबर सौरभ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस गर्मी के चलते उन्हें एक अच्छा काम करने को मिल गया था, जो था नींबू शरबत और आम रस बेचने का काम। वो अब अपने इसी काम को आगे बढ़ाते हैं और अगली गर्मियों तक अपने घरों में सुख सुविधाएं कर लेते हैं। उन सबके घरों में अब एसी, कूलर सब कुछ था। कुछ सालों बाद उनके पास अच्छे खासे पैसे आ गए तो उन्होंने अपने अपने अलग घर कर लिए और वो घर उन लोगों ने गरीब लोगों को दे दिया ताकि उन्हें भारी गर्मी में इस तरह बेघर न रहना पड़े और उन पर गर्मी का कहर भी न बरसे।